अम्बेडकर भवन दिल्ली और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष। कल 26 नवंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के तत्वावधान में जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और ये धरना प्रदर्शन जो आयोजित किया गया है, इसका जो सबसे बड़ा हमारा विरोध है वो विरोध है कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन में जो संगोल राजदंड को स्थापित किया है, वो संगोल राजदंड को संसद भवन में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संगोल राजदंड जो है तो ये राजतंत्र की निशानी है। जब राजाओं का राज होता था, तमिलनाडु में एक चोल राजा हुआ करता था, उसके यहाँ की ये नियमावली थी, उनके यहाँ ये काम होता था। और उनके राज्य में मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सारे लोगों के साथ अन्याय होता था, जोर जुलूम होता था, अत्याचार होता था। आज भारत स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संविधान से चलता है और संसद भवन ये हमारे 140 करोड़ भारत के लोगों की ये आत्मा है, ये लोकतंत्र की निशानी है। तो यहाँ लोकतंत्र की निशानी में, लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक लगाया जाना उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते कि इसे यहाँ से हटाकर वो अपना सम्मानजनक जहाँ भी स्थापित करना चाहें उसको कर लें। दूसरा, ये जो निजीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, भारत की संपत्ति को बड़े पैमाने पर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति को दी जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, हम चाहते उसको ख़त्म करके उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और पुरानी जो पेंशन है कर्मचारियों की और अधिकारियों की, वो उनके बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे का संरक्षण है। तो हम चाहते पुरानी पेंशन स्कीम को तत्काल रूप से उसको बहाल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से करीब 10 मांगों को लेकर यह हमारा धरना प्रदर्शन है, जिसमें ईवीएम मशीन का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं होते हैं, उसमें बेईमानी होने की हज़ारों आशंकाएँ हैं। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो वोटिंग मशीन को तत्काल बंद करके इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने चाहिए। इस किस्म की 10 मांगों को लेकर हज़ारों लोग, कम से कम भारत के 30 राज्यों के प्रतिनिधि, धर्म प्रतिनिधि, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर और तथागत गौतम बुद्ध में अपनी आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, ऐसे लोग कल बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र देंगे। सर, जिस तरह जो शासन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है सर, जैसे हम आउटरीच नहीं कर पाते हैं, दूर दराज इलाकों के लोग जो हैं, जो डाउन ट्रॉडन हैं, पोअर पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स को बड़े मर्सीलेसली क्रश किया जा रहा है सर। वो संविधान में रहते हुए उनको आप क्या आश्वासन देंगे कि अपने राइट्स के लिए वो कैसे फोरफ्रंट पे आएँ और स्ट्रगल करें? ये तो श्योर करना पड़ता है सर, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है या सत्ता में बैठे लोग हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें अपने ही राइट्स के लिए जो है वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है और लड़ के लेना पड़ रहा है, वो भी कहीं एश्योरेंस नहीं है। देखिए, आज़ादी के बाद जो संविधान बना, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया, उसके अनुसार और उसकी मंशा के अनुसार इस देश में जो भी सरकारें बने, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस देश के गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित के लिए काम करें। लेकिन जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया है। 73 वर्षों की आज़ादी में तो ये सरकारें जो बनी हैं, तो ये पूंजीपतियों के सहयोग से बनती हैं, उनके पैसे से बनती हैं। और इसीलिए उन्होंने राजनीति को करप्ट कर दिया है, जो राजनीति की लीडरशिप है उसको भी करप्ट कर दिया है। और करप्ट कर फिर उन्होंने इसको जनता में भी प्रभाव में लिया है। जनता को भी मैं बड़े निसंकोच कह सकता हूँ कि जनता भी वोट के समय तो फिर वो शराब, मुर्गा, पैसा, उसका प्रलोभन में वो आकर वोट करती है। तो इसलिए वो प्रलोभन में आके वोट करती है। तो जिन लोगों को विधानसभाओं में जाना चाहिए, जिन लोगों को लोकसभा में जीतकर जाना चाहिए, जो देश के लिए सच्चे दिल से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो चुनाव कौन जीतते हैं? चुनाव वो जीतते हैं जिनके पीछे उद्योगपतियों का पैसा लगा होता है। तो जब उद्योगपतियों के पैसे से जीतकर हमारा सांसद और विधायक जाएगा विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, तो वो भाषण तो पब्लिक के लिए बोलेगा, भाषण उसका पब्लिक के लिए होगा, लेकिन काम उसका पब्लिक के लिए नहीं होगा, काम उनके लिए होगा। और आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी स्थिति में 85 करोड़ लोग, ऐसा भारत सरकार दावा करती है
ऐसा श्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि 85 करोड़ लोगों को यदि हम 5 किलो राशन न दें तो वो भूखे रह जाएंगे, उन पर खाने की व्यवस्था नहीं है। तो एक और 140 करोड़ लोगों में से यदि 85 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, सरकार के रहमो करम पे जिंदा हैं, तो उस देश को हम विश्व गुरु कैसे कह सकते हैं? उस देश को हम मजबूत राष्ट्र कैसे कह सकते हैं? दूसरी ओर अडानी की संपत्ति 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, 30 गुना ज़्यादा उसकी संपत्ति बढ़ जाती है और 209 की सूची से हटकर वो दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर बन जाता है। तो ये प्रमाण करती हैं ये बातें कि जो सरकारें काम कर रही हैं वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए काम कर रही हैं। और मैं आपके चैनल से केवल जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम पर आप देश के सच्चे लोगों को, ईमानदार लोगों को ही वोट दें, तभी आप इस सामंतशाही मनुवादी मीडिया